आप देख रहे हैं एफिडेविट, मैं हूं पूजा। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में याद शरीफ के तहत आयोजित कुल हिंद मुशायरे में कहा कि इस तरह के आयोजन से समाज में नए रिश्तों का जन्म होता है और सामाजिक समरसता बनी रहती है। प्रदेश सरकार ने 2025-2026 में हो रहे मंडलीय आर्थों के सर्वेक्षण में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति के आकलन के लिए शुरू किया सर्वेक्षण। नवीन महवा मछली मंडी में साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। और अब गतिविधियां विस्तार से। गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने गोरखपुर में याद शरीफ के तहत आयोजित कुल हिंद मुशायरे में अपने उद्बोधन में कहा कि इस तरह के मुशायरों के आयोजन और कार्यक्रम से समाज में नए रिश्तों का जन्म होता है और सामाजिक समरसता बनी रहती है। मुशायरे का यहाँ आयोजन हो रहा है और जितने आयोजक हैं उनको बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं इस तरह के आयोजन के लिए। और फिलहाल गोरखपुर जी के शहर में इस तरह का आयोजन तो बहुत आवश्यक है और बहुत ज़रूरत है इसकी। और सांस्कृतिक विविधता के लिए इस तरह के आयोजन जहाँ पे हम हिंदी भाषा, उर्दू भाषा और भाषाओं को बराबर से प्रोत्साहित करें, और चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो और सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो, चाहे मुशायरा हो, इन सबको मिलके गोरखपुर को और समृद्ध बनेगा। कल्चरल डाइवर्सिटी भी रहेगी यहाँ पर और बहुत सी और गतिविधियाँ बढ़ेंगी। बहुत बहुत बधाई आयोजकों को और धन्यवाद मुझे यहाँ शामिल करने के लिए। इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के मैनेजर शोएब अहमद ने इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के संस्थापक प्रबंधक हाजी शरीफ अहमद एडवोकेट की स्मृति में इस मुशायरे का आयोजन किया जा रहा है। हम लोग आज अब्बू को याद करते करते उन लोगों को भी याद करें और उन लोगों को भी फैसिलिटेट करें। और इस बात के लिए हम लोग अपने आप को फख्र महसूस करते हैं, इस्लामी एजुकेशनल सोसाइटी के सारे मेंबर्स, काउंसिल्स के मेंबर, कॉलेज के स्टाफ, या जिन लोगों ने इस बारिश के मौसम में भी एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इस अवसर पर 1 दर्जन से अधिक शायर और शायरा ने अपने कलाम पेश किए। देर रात तक चले इस मुशायरे में बड़ी संख्या में श्रोता उपलब्ध रहे। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। जिसकी फजा में हर सू गूंजे, जिसकी फजा में हर सू गूंजे गीता और कुरान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। इंतजार रहता है, प्यार करने वालों को इंतजार रहता है। ये रोशनी भी सितारों में बांटी मैंने, बस एक शाम बची थी तुम्हारे हिस्से की, मगर वो शाम भी यारों में बांटी मैंने। जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें मोहतरम कलीम कासर साहब। प्यार को है जुनून से मतलब, प्यार को है जुनून से मतलब, नाम रिश्तों का चाहे जो रख लो, दिल को तो है सुकून से मतलब, दिल को तो है सुकून से मतलब, दिल को तो है सुकून। वो हजारों में जीने वाले हैं, वो हजारों में जीने वाले हैं, हम सहारों में जीने वाले हैं। उनको कारों का शौक है और हम संस्कारों में जीने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 व 2026 में होने वाले मंडलीय आर्थों के सर्वेक्षण में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति का आकलन MOSPI द्वारा आरंभ किए गए इस सर्वेक्षण से प्रदेश में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाए जाने की दिशा में सहयोग प्राप्त होगा।
इस संबंध में मंडलीय ऑर्थोसंख्यकी अधिकारी राजशेखर पांडे ने बताया। भारत सरकार के नियंत्रण में उत्तर प्रदेश सरकार में एनुअल सर्वे ऑफ ऑन कॉर्पोरेटेड सेक्टर जो है, और दूसरा यह है लेबर फोर्स के संबंध में, रोजगार और बेरोजगारी के संबंध में यह सरकार एक सर्वे करा रही है जो जुलाई 2025 से जून 2026 के बीच चलेगा। इसमें सरकार का जो यह सर्वेक्षण का हो रहा है वो एनजीओ के माध्यम से हो रहा है, और उत्तर प्रदेश सरकार का जो नियोजन विभाग है उसमें अर्थ एवं संख्या प्रभाग इसको वो अपने देख रेख में उसको करा रहा है। जो उनको वो जो प्रशिक्षण की या उनको तकनीकी जो सहयोग होगा वो अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा दिया जाएगा। नवीन महवा मछली मंडी में साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। व्यापारियों की मांग है कि मछली मंडी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और नालियों की सफाई भी ठीक ढंग से नहीं हो रही है। मंडी के अध्यक्ष गजेंद्र साहनी ने आरोप लगाते हुए एफिडेविट संवाददाता पंकज से कहा कि जब से नगर निगम ने मछली मंडी की साफ सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है, तब से सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। हम लोग साफ सफाई को लेकर मछली मंडी में जो है, शुरू में जब नगर निगम को दिया गया तो मंडी समिति द्वारा तो 10-15 दिन सफाई अच्छी रही, उसके बाद से बिल्कुल बेकार व्यवस्था हो गई है। 2-3 कर्मचारी आता है, अपना फॉर्मेलिटी पूरा करके चले जाते हैं, और यहाँ जगह जगह जो है पाइप, जो सप्लाई पानी की सप्लाई वाली पाइप है, फट चुकी है, जिसमें नाली का पानी उसमें सप्लाई होता है, जिसमें काफ़ी दिक्कत होता है। उसी से हाथ मुंह धोना रहता है, जो हाथ मुंह धोने लायक भी नहीं रहता है। और हम मंडी प्रशासन से ही निवेदन करते हैं कि आप लोग जो है मतलब नगर निगम को अपने स्तर से टाइट करके और मछली मंडी की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाए, और जो टूटा फूटा पाइप है जिससे पानी जो है वो पीने वाली पानी, सप्लाई वाली पानी में वो नाली का पानी घुस जा रहा है, उसको जो है दुरुस्त कराया जाए। नगर निगम के सुपरवाइजर का कहना है कि मछली मंडी में 5 सफाई कर्मचारी तैनात हैं जो लगातार सफाई व्यवस्था कर रहे हैं। ये देखिए, चूंकि बरसात की वजह से ये जल जमाव हो रहा है, कुछ जगह ऐसी है व्यवस्था, राजीव नगर में नाला बन रहा है, नाला को बांध के ही काम हो रही है, तो बारिश की वजह से थोड़ा बहुत जल जमाव हो रही है, इसके वजह से थोड़ा बहुत त्रुटियां हो रही हैं। हालांकि लोग प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर काम हो, क्योंकि ये बरसात तो फिर थोड़ा बहुत ही समस्या रहेगा, बरसात के बाद फिर ये समस्या खत्म हो जाएगी। सफाई के लिए कहने पर जो कर्मचारी हैं नगर निगम के वो सुनते नहीं है, और उल्टे जो है कहते हैं खर्चा दीजिए तो हम करेंगे। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास समिति की बैठक में विद्युत विभाग और नगर निगम से जुड़े हुए कई मामलों पर चर्चा हुई। एसडीएम ने सैनिकों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। नगर निगम में आज अपर नगर आयुक्त व एसपी ट्रैफिक की संयुक्त बैठक में नगर निगम द्वारा नए पार्किंग बनाए जाने और जाम की समस्या से निजात दिलाए जाने संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। शहर में यातायात व्यवस्था सुगम हो और नए पार्किंग स्थल बन जाने से महानगर में लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। तहसील सदर सभागार में नायब तहसीलदार अरविंद नाथ पांडे ने बाढ़ से निपटने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और लेखपालों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि ये सभी महिलाएं गांव-गांव जाकर लोगों को बाढ़ से बचाव के प्रति जागरूक करेंगी। इसके साथ ही लेखपालों को सूचना एकत्र करने में सहयोग भी प्रदान करेंगी। ये आपदा से संबंधित प्रशिक्षण था, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं प्रशिक्षण ले चुकी हैं 1 सप्ताह का। इसमें संबंधित क्षेत्र के लेखपाल लोगों को भी बुलाया गया था, ताकि वो लोग उनको सूचनाएं एकत्र करने में सहयोग कर सकें और आपस में एक दूसरे को जान समझ लें। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।